कॉलेज में या स्कूल में युवतियों या छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की या अन्य प्रकार की अप्रिय घटना आए दिन हम सुनते रहते हैं। इसमें या तो कोई बाहरी अपराधी शामिल होता है या फिर कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें पुरुष शिक्षक तक शामिल होते हैं जो लड़कियों या छात्राओं के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। इन हरकतों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से, राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से एक योजना शुरू की है। योजना यह है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। इसके लिए नए नए गुर सिखाए जा रहे हैं, मास्टर ट्रेनर हो रहे हैं इसमें प्रशिक्षित, वो शिक्षिकाओं को सिखा रहे हैं और वो फिर जाकर स्कूल में छात्राओं को। जी हाँ, ये योजना भी यही है कि एक पहले राज्य स्तर पर इनकी मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग हो चुकी है और ये मास्टर ट्रेनर खुद एक शारीरिक शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं स्कूल की थी। अब यह आगे बढ़ते हुए जिला स्तर पर पहुंच चुका है। हम अभी खड़े हुए उदयपुर के रेती स्टैंड स्थित किसान भवन में, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आत्मरक्षा के जो पूरे जिले भर की शिक्षिकाएं हैं या शारीरिक शिक्षक हैं, इनको सेल्फ डिफेंस के अलग अलग स्तर के अलग अलग गुर सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रभारी हमारे साथ में, मैम से बात करेंगे। मैम, आपका नाम और क्या कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं कार्यक्रम अधिकारी रश्मि मेहता, बालिका शिक्षा प्रभारी। और बालिका से जो जिले स्तर पर सारी गतिविधियाँ होती हैं मेरे द्वारा संचालित की जाती हैं। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो जयपुर में स्थित है, वहाँ से हमको जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमको ज़िले पे इम्प्लीमेशन करने पड़ते हैं, ज़िले से फिर ब्लॉक पे होते हैं, ब्लॉक से फिर पीओ और विद्यालयों में जाते हैं। ये हमारी आत्मरक्षा की गतिविधि है। इसका 2014 में शुरुआत हुई और इसका तरीका ये है कि फर्स्ट में जो यहाँ से मास्टर ट्रेनर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से ट्रेंड होके आते हैं और वो स्टेट से ट्रेंड होने के बाद ये हमको जिला स्तर पे जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं उनको तैयार करते हैं। और इन मास्टर ट्रेनर को तैयार करने के बाद ये जो मास्टर ट्रेनर हैं वो ब्लॉक पे सारे शिक्षिका और शारीरिक शिक्षिकाओं को तैयार करते हैं। ये पूरा एक अभियान है, बड़ा अभियान है, जिसमें हर बालिका, हर शिक्षिका को एक आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए अच्छे ढंग से तैयार करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि महिला एक अपने आप में एक बहुत सुंदर कृति है और हमारा समाज अभी उतना आगे नहीं पहुंचा है कि मानसिकता उतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम महिलाओं को हम किसी न किसी दृष्टि से नीचे गिराने का अभी है कि हम नीचे गिराना चाहते हैं और उसमें हम उसके प्रति दुराचार करते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। ये अभियान सरकार ने शुरू किया है और ये बालिकाओं के सीखने तक पूरा हमारा कवरेज होगा। ये पूरा वर्ष भर का प्रोग्राम है और इसकी अब तो काफ़ी पराकाष्ठा। कितनी शिक्षाएं अभी जिला स्तर पर सीख रही है? 70 शिक्षिकाएँ सीख रही हैं हमारी, 70 हैं। और ये ब्लॉक स्तर पे शिक्षक और शिक्षिकाओं और शारीरिक शिक्षिकाओं को सिखाएंगी, ये रहेगा। अब हम जानते हैं, मैम ने बताया इसको कार्यक्रम के बारे में। प्रशिक्षक जो यहाँ पर ट्रेनर है, ट्रेनर से बात करेंगे कि ये किस तरह से सिखाया जाता है और क्या क्या स्टेप अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये सबसे पहले तो हम वार्मिंग करते हैं, अपने आप को वार्मिंग करने के बाद फिर हम सबको असेंबल करते हैं। करने के बाद फिर हम 1 to 1 स्टेप लेते हैं। जैसे फर्स्ट पंचिंग का लेते हैं हम, देन फिर ब्लॉक का लेते हैं, फिर किक पे आते हैं। तो इस तरह से ये सब मिलकर मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके या फिर हम उनको सिखाते हैं। टाइप्स बताइए, किस टाइप से कर रहे हैं हम, किस कंडीशन में किस तरह से आत्मरक्षा कर रही है एक महिला या फिर एक छात्रा, वो बताइए। जैसे सबसे पहले सेल्फ डिफेंस में ये होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई अटैक करता है तो मतलब अगर आप वीक होंगे तो वैसे ही वो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए और आपको अटैक मतलब आप फिट होने चाहिए कि आप सामने वाले का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं और एक ही है, अगर आप बीच में आ गए तो वहाँ से सबसे पहले तो निकलने का अपना रास्ता, हमें पता है कि सामने बहुत सारे लोग हैं और हम अकेले हैं, तो उनको कैसे निपटे। तो वो अपने पहले माइंड में ये होना चाहिए कि हम वहाँ से पहले निकल जाए, इतने लोगों से हम नहीं निपट सकते, तो अपना मतलब सेल्फ डिफेंस यूज़ करके साइड में निकल जाए।
किसी ने पकड़ लिया या फिर कोई दुराचार या फिर किसी स्थिति आ गई कि उसको छूटना है, तो इस कंडीशन में किस तरह से वो एक बच्ची या महिला बचाव करेगी? ये इस तरह का अगर होता है तो अपने पास एक मतलब वो एक पेपर स्प्रे होता है, तो वो भी हमारे पास रख सकते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग हैं या भी इस तरह से कोई हमारे साथ करता है तो हम मतलब चालाकी से निकाल के आँखों में स्प्रे कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। स्टेप से समझेंगे। आप बताएं मैम, कोई पीछे से पकड़े या फिर आगे से धक्का दे आपको, तो उस कंडीशन में एक महिला को या एक छात्रा को क्या करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैं कोटड़ा ब्लॉक में अध्यापिका लेवल 1 में कार्यरत हूँ। मैं दूसरी बार ये ट्रेनिंग लेने आई हूँ। हम इस जिला स्तर पर दूसरी बार ले रहे हैं। हम हमारे ब्लॉक में जाकर ये सारी ट्रेनिंग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है सर कि पीछे से हमें कोई अटैक करे, पकड़ ले, तो सबसे पहले तो हमें अवेयर रहना है हर परिस्थिति में। यूँ नहीं कि हम जैसे कहीं चल रहे हैं तो मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं। पहले तो हमको अपने चारों तरफ देखना चाहिए। हमको अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर रखना चाहिए कि हमारे ऊपर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। जैसे कोई भी पीछे से जैसे कोई अटैक करे तो हमको पहले तो उसको हाथ को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये नहीं कि हमेशा हम लड़ाई के लिए तत्पर रहे, ये नहीं। हमें उस परिस्थिति से खुद को बचाना है तो हम भाग भी सकते हैं, क्योंकि जैसे दो चार या 5-6 ज़्यादा होंगे तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। तो हमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सबसे पहले तो ये सिखाया गया है कि अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर रखो। आप मानसिक रूप से अगर तैयार हो तो आप 1 या आप 10 आदमी से लड़ सकते हो। मैं जिस एरिया में पढ़ाने जाती हूँ कोटड़ा में, तो वहाँ पर ऐसी सारी कंडीशन वगैरह होती रहती हैं। तो हमें क्या है कि हमारे उधर की बालिकाओं को इतना मजबूत बनाना है कि वो हर कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और ये सारी चीज़ें हैं, खाली शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की बात नहीं है, ये मानसिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। तो जैसे हम महिलाओं को इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, आत्मरक्षा शिविर में हमें यह समझाया गया है, सिखाया गया है कि हम बालिकाओं को शुरू से ही हम उनको ऐसा बनाएं, इस तरह से मजबूत बनाएं, उनकी नींव को इस तरह से बनाएं कि वो अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस कर सके। वो आर्थिक रूप से अपने आप में इतनी मजबूत हो कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। और समाज में किसी भी तरह का अपराध हो और कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करे तो उससे वो निपटने की क्षमता रख सके। 2 लाइन कहना चाहूँगी सर। बुझते हुए दियों को जलाना होगा, मुरझाए हुए फूलों को खिलाना होगा। बुझते हुए दियों को जलाना होगा, मुरझाए हुए फूलों को खिलाना होगा। अगर चाहते हो महिलाएं आगे बढ़े, तो महिलाओं को ही यह कदम उठाना पड़ेगा। और आत्मरक्षा शिविर में हम महिलाओं को इसी तरह से मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। थैंक यू। ये जाना आपने कि मैम से जाना कि योजना क्या है, प्रशिक्षक से जाना कि किस तरह से इनको ट्रेन कर रहे हैं, क्या क्या गुर सिखाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।